हेलो जनता। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अगस्टा ऑफर 1940। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने गुस्से में आकर रिजाइन कर लिया था और उनका गुस्सा इस बात पर था कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 3 सितंबर 1939 को बिना किसी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से पूछे इंडिया को वर्ल्ड वार सेकंड में इन्वॉल्व कर दिया। मार्च 1940 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था रामगढ़ में, यानी बिहार में। वहाँ पे ये एक जगह है। तो यहाँ पर एक टॉपिक उठा कि यार देखो, मिनिस्ट्री से तो हमने रिजाइन कर दिया है, लेकिन किसी ने सोचा है कि आगे क्या करना है। इस टॉपिक पर काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक डिमांड रखते हैं कि कांग्रेस अभी भी आपको वर्ल्ड वार सेकंड में सपोर्ट कर सकती है अगर आप सेंटर में हमारी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप कर दो। क्योंकि 1937 के बाद तो सिर्फ प्रोविंसेस में गवर्नमेंट सेटअप कराई गई थी, सेंटर में तो थी ही नहीं। इसीलिए लॉर्ड लिनलिथगो ने इसके रेस्पॉन्स में एक प्रपोजल दिया। इस प्रपोजल को ही अगस्ट ऑफर कहा जाता है। ये एक वाइट पेपर की फॉर्म में इशू किया गया और इस अगस्ट ऑफर के पीछे लॉर्ड लिनलिथगो की इंटेंशन ये थी कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वार सेकंड में इंडिया के होल हार्टेड सपोर्ट मिल सकता है। देखो, मुस्लिम लीग और कई और प्रिंसली स्टेट्स ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे वर्ल्ड वार सेकंड में। अब अगर कांग्रेस भी सपोर्ट कर देती तो ज्यादा लोग आर्मी ज्वाइन करते और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वार सेकंड जीतने में मदद मिलती। लेकिन क्या कांग्रेस, मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स ने अगस्ट ऑफर को एक्सेप्ट किया? इससे पहले हमें यह समझना होगा कि अगस्ट ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रॉमिस। कांग्रेस काफी टाइम से ये असेंबली एस्टैब्लिश करने की डिमांड कर रही थी। अगस्ट ऑफर में यह प्रॉमिस किया गया कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसका काम होगा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ये मान लिया था कि हाँ, इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम कर सकते हैं। ये भी प्रॉमिस किया गया था कि असेंबली में सिर्फ इंडियंस होंगे और गोल होगा डोमिनियन स्टेटस। दूसरी बात, अगस्ट ऑफर में ये कही गई कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा। अगस्त ऑफर में कहा गया था कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा ताकि पहली बार काउंसिल में ब्रिटिश से ज्यादा इंडियंस हो सके। तीसरी बात ये कही गई अगस्त ऑफर में कि एक वार एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें ब्रिटिश के साथ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। चौथी बात ये थी कि वीटो पावर टू माइनॉरिटीज। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और यहाँ पे क्लियर किया गया था कि जो असेंबली मिलके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तो ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जिस पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज का एग्रीमेंट ना हो। इसका मतलब माइनॉरिटीज को वीटो पावर मिल गई थी। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन की अगस्त ऑफर पर। मुस्लिम लीग को अगर देखें तो मुस्लिम लीग को अगस्त ऑफर के ज्यादातर क्लाजेस अच्छे लगे, स्पेशली क्योंकि माइनॉरिटीज को वीटो पावर दी गई थी। मतलब उनकी मंजूरी हर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पर जरूरी थी, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कंपोजिशन को लेकर कुछ शिकायतें थी। बट अगर हम इन जनरल वे में बात करें, ओवरऑल उनको अगस्त ऑफर पसंद आया था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को आउटराइट अपोज किया और उस वक्त के कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तो लॉर्ड लिनलिथगो के साथ ये ऑफर डिस्कस करने से भी मना कर दिया। इसका मेन रीजन ये था कि कांग्रेस ने 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड छोड़कर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल रख लिया था। और क्योंकि अगस्त ऑफर में सिर्फ डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया गया था, ये कांग्रेस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। डोमिनियन स्टेटस की डिमांड तो 1929 तक ही थी। उसके बाद से कांग्रेस फुल इंडिपेंडेंस मांग रही थी। लाहौर सेशन 1929 हमने अच्छे से डिटेल में कवर किया है, आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगस्त ऑफर से रिलेटेड एक जरूरी बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने देखा होगा कि फेस्टिवल सीजन में शॉप्स के सामने बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है स्पेशल ऑफर, 50% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट एंड सो ऑन। ऐसे में आप क्या करते हैं, जो ही आप वो बोर्ड देखते हैं ना तो आप शॉप के अंदर जाते हो
कोई आइटम पसंद करते हो और जब शॉपकीपर से प्राइस पूछते हो तो वो कुछ और ही होती है। और जब आप पूछते हो यार बाहर तो आपने 50% का बोर्ड लगा रखा है, तो वो आपको दिखाता है कि 50% डिस्काउंट के ऊपर लगा हुआ एक छोटा सा स्टार मार्क। और फिर आपकी नज़र जाती है नीचे लिखी एक कंडीशन पर, जहां लिखा होता है कि 50% डिस्काउंट बस कुछ ही आइटम्स पर है। अगस्त ऑफर में भी ऐसा ही कुछ था। तो अगस्त ऑफर हमें फेस्टिवल सीजन में तो नहीं मिला था, लेकिन ये वार सीजन में मिला था और यहाँ भी एक स्टार मार्क लगा हुआ था। यहाँ कंडीशन ये थी कि अगस्त ऑफर में की गई प्रॉमिसेस वार खत्म होने के बाद ही पूरी की जाएगी, और वो भी तब जब इंडिया की सभी कम्युनिटीज और पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वार सेकंड में पूरी तरह से सपोर्ट करेंगी। तो ये था अगस्त ऑफर। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री की और भी बाकी वीडियोस अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।